Assalamualaikum students, hope so you are all fine. Today we are going to discuss the rights and duties of customers. आज हम लोगों ने ग्राहकों के हुकूक व फ़राइज़ को डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राहक जब बैंक के पास जाके अपना खाता ओपन करवाता है, यानी कि बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है, तो ग्राहक और बैंक के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है, उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। डिफरेंट नौइयत के ताल्लुकात को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बच्चे, जब बैंक के पास जाके ग्राहक अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो उसके रिलेटेड ग्राहक के भी कुछ हुकूक व फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बैंक के कुछ हुकूक व फ़राइज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ग्राहकों के हुकूक व फ़राइज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। ग्राहकों के हुकूक व फ़राइज़ को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम लोग ग्राहक के फ़राइज़ देख लेते हैं, यानी कि ये ड्यूटीज़ हैं ग्राहक की जिनको इसने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बैंकारी के औकात। तो बैंकारी के औकात से मुराद ये है कि ग्राहक ने जो भी बैंक से वसूली या अदायगी करनी होती है वो बैंकारी औकात के दौरान ही करे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ज़ायदुल मियाद चेक। तो ग्राहकों को चाहिए कि वो चेक की वसूली जो है वो वक्त पे करे, ठीक है। जो चेक है उसको जो मुद्दत उस पर लिखी है उससे एक्सटेंड ना करे। जो मुद्दत, जो टाइम पीरियड मेंशन होता है चेक पे, उसके मुताबिक ही जाके तो बैंक से अपना चेक कैश करवाए। ज़ायदुल मियाद का मतलब है कि उसको मुद्दत से ज़्यादा ना होने दे। अमूमन ये जो मुद्दत होती है वो 6 माह के अंदर अंदर जो है बैंक से चेक को हमने कैश करवाना होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है गैर मुतल्लका अफराद से बचाव, यानी कि सेफ्टी फ्राम इर्रेलेवेंट पर्सनस, ठीक है। तो जो इर्रेलेवेंट पर्सनस हैं हमें चाहिए कि अपनी दस्तावेज़ात, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी चेक बुक वगैरह, ठीक है, या अगर हम लोगों ने पासबुक ली हुई है बैंक से, तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक महफूज जगह पे रखे, ठीक है, ताकि जो इर्रेलेवेंट पर्सनस हैं, गैर मुतल्लका अफराद हैं, उनकी उस तक रसाई मुमकिन ना हो सके, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वार्निंग। तो ग्राहक का ये फ़र्ज़ है कि अगर उसको कहीं से पता चलता है, ठीक है, ऑथोराइज्ड तरीके से उसको पता चलता है कि उसके चेक जो हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, या उसके चेक पर जाली दस्तखत किए जा रहे हैं, तो ग्राहक का ये फ़र्ज़ है कि वो बैंक को इसके हवाले से इन्फॉर्म कर दे ताकि बैंक जो है वो गलत अदायगी ना कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुहतात अजरा। तो यानी कि ग्राहक को चाहिए कि वो चेक को इतने मुहतात तरीके से लिखे, ठीक है, कि इसके जो इंदराजात हैं जब इसकी फ़िलिंग कर रहा हो, जो भी चीज़ें उसमें फ़िल करनी हो उसमें किसी भी किस्म की कमी बेशी का इम्कान ना रहे। तो ये चंद फ़राइज़ थे जो ग्राहक की ड्यूटीज़ हैं जो ग्राहक पे आयद होती हैं। अब जब ग्राहक पे कुछ ड्यूटीज़ आयद होती हैं तो उसी हवाले से ग्राहक के कुछ हकूक़ भी हैं, ठीक है, यानी कि ये राइट्स हैं ग्राहक के। तो सबसे पहला राइट जो ग्राहक को मिलता है वो ये है कि चेक जारी करना, ठीक है, यानी कि ग्राहक जो है वो इस चीज़ का हक रखता है कि वो जब चाहे बैंक से चेक जारी करके तो अपने खाते से रकम निकलवा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासबुक का इजरा। तो पासबुक मैंने आपको बताया था कि ये एक मिनी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, अपने अकाउंट के हवाले से जो ग्राहक तलब कर सकता है बैंक से अपने अकाउंट की रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, अपने अकाउंट की जांच पड़ताल करने के लिए वो पासबुक बैंक से तलब करता है, जिसमें बैंक ने तमाम तरह जो उसका लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड किया होता है। तो बैंक जो है बैंक जो है इस चीज़ का पाबंद होता है कि वो ग्राहक को उसकी पासबुक उसके तलब करने पे दे, ठीक है, प्रोवाइड करे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तसहीह का हक। तो तसहीह कहते हैं दुरुस्तगी को, ठीक है। तो बाज़-औक़ात ऐसे होता है ना, बैंक गलती से जो है वो ग्राहक के खाते में कम या ज़्यादा गलती से डेबिट या क्रेडिट कर देता है या कोई उल्ट एंट्री पास हो जाती है, ठीक है।
तो गाहक को यह हक हासिल है कि वो बैंक से इसकी दुरुस्तगी, इसकी करेक्शन करवा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुकदमे का हक। तो मुकदमे का हक ये है कि बैंक जो है अगर वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट करता है, ठीक है, बैंक का ये फ़र्ज़ होता है कि वो गाहक की राजदारी रखे, गाहक के जो भी मामलात हैं उनको सीक्रेसी में रखे। तो अगर बैंक ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाता तो गाहक जो है वो इस चीज़ का हक रखता है कि वो बैंक के ख़िलाफ़ जाके तो अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अमानतों की वापसी का हक। तो गाहक ने जो बैंक में पैसे जमा करवाए होते हैं तो वो अमानत के तौर पे बैंक के पास रखवाता है, तो गाहक इस चीज़ का हक रखता है कि वो जब चाहे अपनी अमानत बैंक से वापस तलब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नफ़ा या सूद की वसूली का हक। तो जब गाहक जो है वो बैंक के पास अपनी अमानतें जमा करवाते हैं तो बैंक जो है उस वक्त पे कोई शरह मुतय्यन कर देता है कि इस शरह से आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, नफ़ा मिलेगा। तो गाहक इस चीज़ का हक रखता है कि वो तयशुदा शरह के मुताबिक अपनी अमानतों पर बैंक से नफ़ा या सूद हासिल कर सके। तो बच्चे ये थे बैंक के हुकूक व फ़राइज़। इसी तरह से गाहकों के हुकूक व फ़राइज़ को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी तरह से कुछ बैंक के हुकूक व फ़राइज़ भी आयद होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।